स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल या हिंदी में कहते हैं इसको त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि एक आकृति में दी है कि आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। मतलब त्रिभुज ओ डी सी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी ए के। फिर साथ में हमें दिया है कि कोण बी ओ सी, मतलब कोण ओ हमें दिया है कि कोण बी ओ सी मतलब कोण बी ओ सी मतलब कोण ओ कितना है हमारा 125 डिग्री। और साथ में हमें दिया है कि कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ मतलब कोण डी हमें 70 डिग्री दिया है। साथ में कह रहा है कि कोण डी ओ सी, डी ओ सी मतलब कोण ओ ज्ञात करना है। साथ में कोण डी सी ओ, डी सी ओ मतलब कोण सी, और कोण ओ बी, ओ ए बी मतलब कोण ए हमें ज्ञात करना है। हमें कोण ओ ज्ञात करना है और कोण सी ज्ञात करना है और कोण ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात समझा देते हैं। मान लिया अगर कोई एक रेखा है, मान लिया ये कोई एक रेखा ए बी है, ये कोई एक रेखा ए बी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया बीचों बीच में कोई बिंदु ओ है, अगर इस लाइन को खड़ा कर दिया जाए, मतलब वर्टिकली इसको हम खड़ा कर दें दूसरे चित्र में, मान लिया कुछ इस प्रकार। तो मान लिया ये बी है, ये ए है और यहाँ पे बिंदु ओ है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। अगर ये 90 डिग्री बनता है क्योंकि ये रेखा इसके क्या है लंबवत है, तो ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर इस लाइन को फिर से ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ पे जो कोण बनता है कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है टोटल कोण 180 डिग्री। अगर इस कोण को क्या कर दिया जाए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इधर एक अलग कोण बनेगा, इधर एक अलग कोण बनेगा। और अगर दोनों को टोटल ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो हमारा टोटल 180 डिग्री बनेगा। अब जैसे अगर इसको लिखना हो कोण ए ओ बी कितना है 180 डिग्री है। कोण ए ओ बी मतलब कितना है 180 डिग्री है। लेकिन अगर 180 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ ए इसको सी मान लेते हैं। तो कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी इन दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि ये कोण अलग है ये कोण अलग है। टोटल दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें कितना मिला 180, या कोण ए ओ बी कितना है 180 है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। पहले जो बातें हैं, पहले हमें जो चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि त्रिभुज हमें दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप होंगे त्रिभुज ओबी ए के। हमें दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ पी ए के। मतलब त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। और साथ में हमें दिया है कि कोण बी ओ सी 125 डिग्री है और कोण सी डी ओ कितना है 70 डिग्री है। और हमें कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण ए बी हमें ज्ञात करना है। मतलब कोण ओ ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है और कोण ए ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक क्या है डी ओ बी, चित्र से डी ओ बी क्या है एक रेखा है। चित्र से
डी ओ बी। डी ओ बी क्या है? एक रेखा है। डी ओ बी एक रेखा है। तो यहाँ पे डी ओ बी ये पूरी एक रेखा है। ये डी बी एक रेखा है जिसमें बीचों बीच में एक बिंदु ओ है। ठीक है। अब ओ बिंदु से ये टोटल कोण कितना होता है? टोटल एंगल तुम्हारा 180 बनता है। टोटल एंगल तुम्हारा 180 बनता है। लेकिन ये लाइन इस एंगल को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो अगर एक इधर एंगल बनेगा, एक इधर एंगल बनेगा, और टोटल एंगल को अगर ऐड कर दें तो टोटल हमारा किसके बराबर हो जाएगा? डी ओ बी मतलब 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण डी ओ बी कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। अगर इसको 180 दो भागों में हमें तोड़ा हुआ है, डी ओ बी तुम्हारा कितना है? टोटल 180 डिग्री है। डी ओ बी कितना है? 180 डिग्री में 180 डिग्री है। लेकिन ये लाइन इस एंगल को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो अगर ये वाले कोण को और ये वाले कोण को, दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। मतलब डी ओ सी, मतलब डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी मतलब कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? कोण डी ओ बी के बराबर। कोण डी ओ बी के बराबर। अब कोण डी ओ बी हमारा कितना है? 180 डिग्री है। क्योंकि पूरी लाइन, अगर डी बी पूरी लाइन है तो यहाँ पे अगर बिंदु ओ है तो ये वाला जो कोण बनता है कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। लेकिन ये लाइन सी है, इस एंगल को डिवाइड कर रही है। तो अगर इस एंगल को डिवाइड कर रही है 180 एंगल को, तो यहाँ पे कोण एक अलग बनना है, यहाँ पे कोण एक अलग बनना है। तो ये वाला जो कोण बनना है 125 डिग्री बनना है। इधर का कोण हमें दिया नहीं गया है। लेकिन अगर हम टोटल को ऐड कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो रहा है? 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी ओ बी के बराबर हो जाएगा। अब कोण डी ओ सी तो हमें निकालना है कि कोण डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। और कोण सी ओ बी हमें दिया है कितना है? 125 डिग्री है। तो कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी कितना है? 125 डिग्री है। बराबर कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी कितना है? 180 डिग्री है। अब इसको 125 डिग्री को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा तो ये 125 डिग्री। कितना बचेगा? 55 डिग्री बचेगा। 55 डिग्री। तो कोण डी ओ सी कितना आ गया? 55 डिग्री। मतलब ये कोण हमें मिल गया कितना? 55 डिग्री। ठीक है। अब हमें कोण सी निकालना है। कोण डी सी ओ मतलब डी सी ओ मतलब कोण सी हमें निकालना है। अगर ये मान लिया ये हम त्रिभुज ले लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज डी सी ओ में अगर हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप पता हो जाता है। क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज डी ओ सी में क्या हो जाएगा? डी ओ सी में कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। अब कोण डी कितना हमें दिया है? 70 डिग्री दिया है। प्लस कोण ओ हमारा कितना है? 55 डिग्री है। प्लस कोण सी हमारा कितना है? हमें निकालना है क्योंकि कोण सी हमें दिया नहीं है। अगर हमें किसी त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप निकल आएगा। क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 70 और 55 ऐड करोगे कितना बचेगा? 0 में 5, 7 5 कितना हो जाएगा? 12 मतलब 125। कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब 125 को अगर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण सी आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो कोण सी भी आपका आ गया 55 डिग्री। अगर देखो मान लिया ये दो रेखाएं हैं। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच अगर कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये जो जेट आकृति बनती है, तो जो यहाँ पे कोण बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है। मतलब ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं।
तो जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो कोण ओ ए बी, मतलब ओ ए बी, हमें ए भी निकालना था, तो ए भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो हमारे तीनों कोण निकल आए। तो क्या हो जाएगा, अतः कोण डी ओ सी कितना हमारा निकला है, डी ओ सी हमारा निकला है 55 डिग्री। और साथ में कोण सी हमारा कितना निकला है, कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये भी हमारा 55 डिग्री निकला है। और साथ में कोण ओ ए बी कितना है, ये भी 55 डिग्री है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। हमें दिया था कि आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। तो हमें इसमें दिया था कि कोण बी ओ सी और कोण सी डी ओ, मतलब हमें कोण बी ओ सी, बी ओ सी मतलब कोण ओ दिया हुआ था यहाँ पे। और साथ में कोण सी डी ओ मतलब कोण डी दिया हुआ था। और हमें डी ओ सी और डी सी ओ और ओ ए बी हमें निकालना था। मतलब डी ओ सी मतलब डी ओ सी मतलब कोण ओ ये वाला निकालना था, और कोण डी सी ओ मतलब कोण सी निकालना था। और कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी मतलब कोण ए निकालना था। तो हमने किया था क्या, पहले जो हमें दिया था उसको हमने लिख लिया। फिर चित्र से डी ओ बी क्या है, एक रेखा है। अगर डी ओ बी एक रेखा है तो यहाँ पे जो कोण बनता है टोटल कितना डी ओ बी कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। अगर ये लाइन सी इस 180 एंगल को डिवाइड कर रही है तो इधर एक कोण अलग बनेगा, इधर कोण अलग बनेगा, और टोटल दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कितने 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने कोण डी ओ सी और प्लस कोण सी ओ बी दोनों को ऐड कर दिया, वो किसके बराबर हो गया, कोण डी ओ बी के बराबर। अब हमें कोण सी ओ बी क्या, सी ओ बी कितना दिया था 125 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया। अब 125 को इधर ले आए तो हमें कितना मिला 55 डिग्री। फिर हमें अगर किसी त्रिभुज में दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण अपने आप निकल आता है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण डी हमें पता है 70 डिग्री हो गया, कोण ओ हमें 55 डिग्री, कोण सी हमें निकालना है, तो यहाँ से भी हमें कोण सी मिल गया। तो अगर दो लाइनें क्या है समांतर है तो उनके बीच अगर तिर्यक रेखा खींची जाती है तो जो जेड आकृति बनती है, तो जो कोण यहाँ पे बनता है, तो मान लिया यहाँ पे कोण सी है कितना है 55 डिग्री, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है एकांतर कोण है, या इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिव कोण एंगल बोलते हैं। तो ये कोण जितना कोण सी होगा उतना ही कोण ए होगा। तो तीनों कोण हमारे कितने आ गए 55 डिग्री। यही तीनों कोण हमें निकालने थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि समलंब ए बी सी डी, कोई समलंब ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर है किसके डी सी के, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब ए बी सी डी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लिया हमने एक चित्र बना लेते हैं ना, चित्र के माध्यम से ही हमको प्रूव करना है। तो हमने एक ये चित्र बना लिया, ये कुछ ऐसा चित्र बना लिया, ठीक है। इसको ए बी और सी डी नाम दे दिया। तो इसमें ए बी डी सी के क्या है समांतर है। अगर इन दोनों भुजाओं को ए बी और डी सी को बढ़ाते जाएं तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रहेंगी। अगर लेकिन ए बी
लेकिन AD और BC को बढ़ाते चले जाओ तो कहीं ना कहीं पे ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। और नीचे की तरफ बढ़ाए जाएंगे तो दूर हटती जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिलती जाएंगी। लेकिन AB और DC क्या है, एक दूसरे के समांतर ही रहेंगी। जिसमें लिखा है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये AC विकर्ण और DB विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। फिर लिखा है दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें हमें दो त्रिभुज लेना है, दो त्रिभुजों पर हमें समरूपता की कसौटी को लगाते हुए हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा OB बटे OD के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें इसमें से दो त्रिभुज लेना है। एक बात और जान लीजिए, मान लिया अगर AB समांतर है DC के, तो अगर इनके बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाए, मान लिया अगर AB DC के समांतर है तो ये मान लिया कोई एक रेखा है जो क्या है, जेट आकृति की तरीके से बन रही है, तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, या इंग्लिश में इसको हम लोग अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। और ये भी रेखा देखिए, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, तो ये जो रेखा तिर्यक रेखा इनको कट करती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे भी बनता है। तो मान लेते हैं इस एंगल को हम मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, और इसको हम 2 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, और इसको 3 और इसको 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 1 2 3 4 दे दिया। क्यों दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको मान लिया, इसलिए मान लिया अगर इसको ना मानते, अगर हम लिखते कोण A कोण C के बराबर है, तो मान लिया अगर लिख देते तो कैसे पता चलता कि ये वाला कोण ले रहे हैं कि ये वाला कोण ले रहे हैं। लेकिन हमने अगर इसको नाम दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये वाला कोण ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे दो कोण है, एक इधर भी कोण है एक इधर भी, तो आपको कैसे पता चलता कि आप ये कोण ले रहे हैं कि ये कोण। लेकिन हमने इसको अगर नाम दे दिया तो इससे पता चल जाएगा कि कोण इधर वाला कोण हम ले रहे हैं और ये इधर वाला ले रहे हैं। नहीं तो अगर नाम ना देते तो कौन सा पता चलता कि इधर का ले रहे हैं कि इधर का ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको नंबर से दे दिया, इसको नाम दे दिया। अब देखो, अब हमें त्रिभुज कौन से लेने हैं, तो त्रिभुज देखो हमें 4 इसमें त्रिभुज बनना है। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, और ये किए और ये एक ये। तो हमें देखो त्रिभुज कौन से लेने हैं, तो त्रिभुज देखो हम AB और DC के समांतर वाले दोनों त्रिभुज लेंगे। अब पूछोगे ये त्रिभुज क्यों लेंगे, हम ये त्रिभुज इसलिए लेंगे ताकि हम इस पे एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी लगा सकें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, हमें पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AC और BD विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि OA बटे OC का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा OB बटे OD के। ठीक है, अब हम लोग उत्पत्ति हेडिंग डाल लेते हैं। उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल लिया। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, अब देखो त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में क्या देखते हैं कि इसमें कोण 1 कोण 3 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं AB और DC क्या हैं, समांतर हैं। अगर इनके बीच कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो कोण जो यहाँ पे कोण बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है।
तो कोण 1 और कोण 3 एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण हैं। तो कोण 1 कोण 3 के क्या हैं, बराबर हैं। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या हैं, एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। फिर अगर इस लाइन को देखो तो जो कोण यहाँ पे बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है, तो ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो कोण 2 और कोण 4 क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखो जो कोण यहाँ सामने बनता है इधर वाला और ये वाला कोण बनता है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इनको हमें लिखना कैसे है, ए ओ बी और ओ डी ओ सी। तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी। ये क्या कहलाते हैं, कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मतलब कि अगर ये दो रेखाएं कट करें तो इनके सामने यहाँ पे जो कोण बनता है और यहाँ पे जो कोण बनता है, ये दोनों आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि कोण ए ओ बी और डी ओ सी, मतलब बीच में हमें कोण ओ को ही लेना है, क्योंकि कोण ओ आमने सामने के क्या है, बराबर हैं। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग क्या लगाना है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अब अगर तीनों कोण आपस में दोनों त्रिभुज के क्या हैं, बराबर हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ओ सी डी के। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए, तो देखो त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी। तो त्रिभुज ओ ए बी की ओ ए भुजा, त्रिभुज ओ डी सी की ओ बी भुजा के क्या होगी, अनुपात, ओ ए भुजा का अनुपात ओ सी के साथ बराबर हो जाएगा ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी के साथ। मतलब त्रिभुज ओ ए बी की भुजा ओ ए और त्रिभुज डी डी ओ सी की भुजा ओ सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ए ओ बी की भुजा ओ बी का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज डी ओ के। मतलब त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। तो त्रिभुज ओ ए बी की भुजा ओ ए का जो अनुपात होगा ओ सी के साथ, त्रिभुज डी ओ सी की ओ सी भुजा के साथ, और इस त्रिभुज की ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी के साथ, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि अगर दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होती हैं, या उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा। तो ओ ए का जो अनुपात होगा वो ओ सी के ओ ए का ओ सी के साथ जो अनुपात होगा वो ओ बी बटे ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फिर से आपको एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि समलंब ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है कि ओ ए बटे ओ सी का जो रेशियो होगा ओ बी बटे ओ डी के बराबर होगा। अब देखो हमें पता है कि समलंब ए बी सी डी क्या होता है, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों, तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के। अगर ए बी समांतर है डी सी के, साथ में कह रहा था कि इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो अगर देखा जाए अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच अगर तिर्यक रेखा खींची जाए तो जो कोण यहाँ पे बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार
अगर इस रेखा को भी देखा जाए तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो एक कोण यहाँ पे भी बनता है। ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाते हैं। फिर हमने दोनों रेखाओं के समांतर दो त्रिभुज को ले लिया, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी को ले लिया। यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 क्या है? एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 4 क्या है? एकांतर कोण है। और कोण ए ओ बी और कोण डी ओ सी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ओ सी डी के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो त्रिभुज ओ ए बी की भुजा ओ ए और त्रिभुज ओ सी डी की भुजा ओ सी और त्रिभुज ओ सी डी की भुजा ओ सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ओ ए बी की भुजा ओ बी और त्रिभुज ओ सी डी की भुजा ओ डी के बराबर होगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इसको ऐसे भी ना लिखना चाहो, अगर उस त्रिभुज से ना देखो तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी एक ट्रिक के माध्यम से कि ओ ए भुजा का अनुपात ओ सी के साथ और फिर ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी के साथ। तो ओ ए भुजा का अनुपात ओ सी के साथ और ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।